आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 24,56,785 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 66,999 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 942 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 48,117 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 416 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को 416 कोरोना मरीज मिले। अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 192 संक्रमित मिले। हरिद्वार जिले में 107, देहरादून में 36, टिहरी चंपावत में 16, नैनीताल व उत्तरकाशी में 15, बागेश्वर में 9, पौड़ी गढ़वाल में 5, रुद्रप्रयाग में 4, अल्मोड़ा में 1 संक्रमित मिला। वहीं प्रदेश में 3 मरीजों की मौत भी हो गई। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 11,302 हो गई है। वहीं 7,056 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,103 केस एक्टिव हैं। 143 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,272, नैनीताल में 1,624, टिहरी गढ़वाल में 670, हरिद्वार में 2,678, उधम सिंह नगर में 2,176, पौड़ी गढ़वाल में 295, अल्मोड़ा में 368, बागेश्वर में 177, चमोली में 155, पिथौरागढ़ में 210, रुद्रप्रयाग में 112, उत्तरकाशी में 375, चंपावत में 190। टोटल मामले 11,302 हो गए हैं। 3 बड़े कर सुधार लागू। पीएम ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच शुरुआत की है। तो देश में ईमानदार करदाताओं को राह देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 3 बड़े कर सुधारों की घोषणा की। चेहरा विहीन आयकर निर्धारण और अपील व करदाता अधिकार पत्र के लागू होने से करदाताओं को आयकर दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे। आयकर निर्धारण और करदाता अधिकार पत्र तो बृहस्पतिवार से ही लागू हो गए, जबकि चेहरा विहीन अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू होगी। प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार नहीं। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में लगातार तीसरे दिन भी कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वे कोमा में हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया कि वह लगातार वेंटिलेटर पर हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की वैकल्पिक और कंपार्टमेंट परीक्षा सितंबर में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। वैक्सीन का पता नहीं करार करने की होड़ लगी हुई है। तो कोरोना का टीका बाजार में भले ना आया हो, लेकिन दिग्गज दवा कंपनी में करार की होड़ मची हुई है। इतने करार हो चुके हैं जो दुनिया के 7.5 अरब आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से 1 अरब खुराक का करार किया गया है। तो ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका 2.5 अरब खुराक के उत्पादन बिक्री के करार कर चुकी है। 1 अरब खुराक का करार भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से है। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें विधायकों के वेतन से समान कटौती होगी। तो कोरोना फंड के लिए विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती की एकरूपता लाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अतिथि शिक्षकों के पद भी अब खाली माने जाएंगे। तो अब प्रवक्ता की पोस्टिंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले पद भी रिक्त माने जाएंगे। स्थायी शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने प्रवक्ता काउंसलिंग के लिए अपना 17 जुलाई का फैसला पलट दिया है। इसका आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने नए जीओ के अनुसार काउंसलिंग और पोस्टिंग करने के आदेश दे दिए हैं। सचिव ने बताया कि यदि स्थायी शिक्षक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति वाले पद के लिए विकल्प भरता है तो उसे वह मिल जाता है। तो अतिथि शिक्षकों को वह कहाँ से हटना पड़ेगा। सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए भी विकल्प रखा है। दरअसल इस वक्त प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा है। प्रमोशन के पद भरने के बाद भी तमाम स्कूलों में पद खाली रहेंगे। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति से हटने वाले अतिथि शिक्षक को दूसरे स्कूल में नियुक्ति लेने का विकल्प दिया जाएगा। मालूम हो कि मई में एलटी से प्रवक्ता पद पर 1300 से ज़्यादा शिक्षकों के प्रमोशन हुए हैं। इनमें मौलिक प्रमोशन वाले 600 से ज़्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग पर विवाद बना हुआ है। बीती 17 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले पदों को रिक्त नहीं माना गया था। प्रवक्ताओं को इन पदों को छोड़कर बाकी स्कूलों के लिए विकल्प देने की छूट दी गई थी। शिक्षकों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को अस्थायी पद माना है। कहा कि स्थायी शिक्षक के आने पर अतिथि शिक्षकों को हटना होगा। इस मुद्दे को तूल पकड़ता देख शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को पुनर्विचार करने का निर्देश दिए थे। सीएम ने पंचायतों का सम्मान किया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना 19 से निपटने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मदद के लिए आगे आने को कहा है। पिता पॉजिटिव, जुबिन क्वारंटाइन। तो बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता और देहरादून के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम शरण नौटियाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
देहरादून से लखनऊ के लिए हफ्ते में 3 दिन हवाई सेवा। तो देहरादून से जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए 20 अगस्त से हफ्ते में 3 दिन इंडिगो एयरलाइंस का विमान अपनी सेवाएं देगा। निजी स्कूलों की शिकायतों पर नहीं होगी एक तरफा सुनवाई। तो अभिभावकों की ओर से यदि किसी निजी स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन पढ़ाई और फीस के लिए दबाव संबंधित लिखित शिकायत आती है तो इसकी सुनवाई एक तरफा नहीं होगी, बल्कि अब दोनों पक्षों को एक जगह बैठाकर वार्ता होगी। शासन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती के बाद शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। MBBS के छात्रों को परीक्षा में छूट नहीं। तो मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है, उन्हें अगले साल में जाने के लिए परीक्षा देनी होगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बनाया 5वां स्थान। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5वां स्थान हासिल किया है। कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल ने खुशी जताते हुए कहा कि नवोदित केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। राज्य के छात्रों को प्रवेश में ज़्यादा मौके। तो कोरोना महामारी के चलते इस बार देहरादून के कॉलेजों में दूसरे राज्यों के छात्रों ने कम संख्या में पंजीकरण कराया है। इस कारण उत्तराखंड के छात्रों के पास प्रवेश के ज़्यादा मौके हैं। वहीं मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन की गति धीमी पड़ गई है। RTO में आज से बनेंगे लर्निंग DL। तो RTO दफ्तर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस शुक्रवार से बनेंगे। यातायात पुलिस के 312 पद स्वीकृत। तो प्रदेश में पहली बार अलग से यातायात पुलिस के 312 पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली है। इसमें सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के अलावा तकनीकी विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती किए जाने हैं। प्रदेश में बढ़ते यातायात दबाव के चलते आए दिन जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस की कमी हमेशा से आड़े आती है रही है। व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ट्रैफिक निदेशालय की मांग पर मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति दे दी। जल्द निदेशालय की ओर से इसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। नियमित कर्मी 31 अगस्त तक दे सकते हैं आवेदन। तो शासन ने वर्ष 2019-20 के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत नियमित कर्मचारी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के ऑडिट विभाग में 68% पद हैं रिक्त। तो राज्य के सरकारी विभागों और निकायों में गबन और अनियमितताओं को उजागर करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले ऑडिट विभाग के 68% पद रिक्त पड़े हैं। यौन हिंसा एसिड अटैक पीड़िताओं को 10 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। तो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो प्रदेश में यौन अपराध या एसिड अटैक की शिकार महिलाएं व उनके आश्रितों को राहत के तौर पर मुआवजा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2018 में योजना तैयार की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित व उत्तरजीवी महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना को मंजूरी दे दी गई है। नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग के कर्मियों का समायोजन मंजूर हो गया है। तो चिकित्सा विभाग के तहत राजकीय नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य पद पर वर्ष 2017 से कार्यरत कर्मचारी को नर्सिंग शिक्षा सेवा संवर्ग में समायोजित किया गया है। अब आगे बढ़ेगा सौंग व जमरानी बांध का काम। तो दोनों परियोजनाओं में 143 पदों को हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। HNB विश्वविद्यालय में 70 साल की आयु तक बने रहेंगे कुलपति। तो हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ा करके 70 साल कर दी गई है। तो बृहस्पतिवार को कैबिनेट बैठक में हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ जौनसार बाबर के लोगों को वर्ग 4 की भूमि पर कब्जे का मालिकाना हक दिया गया है। वहीं उत्तराखंड जौनसार बाबर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 में संशोधन को मंजूरी भी मिल गई है। 3 पूर्व CM व प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका। तो पूर्व मुख्यमंत्री की कोर्ट में आदेशानुसार किराया व अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने पर रूरल संस्थाओं ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई आज शुक्रवार को होगी।
रुड़की देवबंद रेल लाइन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देवबंद में 12 गांवों में भूमि अधिग्रहण लटका, यूपी सरकार से उठेगा मसला। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 27.45 किलोमीटर लंबी रुड़की देवबंद परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर में 3 मकान ढहे हैं। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी का जवान बहा, बद्रीनाथ हाईवे बंद, 80 यात्री फंसे हैं। तो पिथौरागढ़ में 25, बागेश्वर में 26, चंपावत में 7 और नैनीताल में 15 सड़कें बंद हैं। लगातार हो रही बारिश से संवेदनशील स्थानों में लोग दहशत में हैं। राज्य आंदोलनकारी 53 सिंह चौहान का निधन हो गया। तो सामाजिक, राजनीतिक और संगठनों ने शोक जताया है। विवाहिता और उसके प्रेमी ने जहर गटका, दोनों की मौत हो गई है। खबर है पौड़ी से, जहां पे कमरे में घुसा गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। तो कोट ब्लॉक के एक गांव में गुलदार एक घर के कमरे में घुस गया। रात भर कमरे में रहने के बाद तड़के मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। खबर है नरेंद्र नगर से, जहां पे काम में लापरवाही करने पर जेई के निलंबन की संस्तुति। तो नीर गांव में सड़क का मलबा नहीं हटाने पर भड़के मंत्री। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने कराया मुंडन। तो देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित नवीन बगवाड़ी ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। बात करते देहरादून की खबरों की, तो ढालीपुर और डगरानी पावर हाउस में 3 घंटे ठप रहा उत्पादन। जिले में 5 लोगों की मौत, 36 संक्रमित मिले हैं। तो रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर और क्रू कंट्रोलर का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस वक्त खबर आई है रोस्टरवार खुलेंगे कोर्ट, कई अनुभाग रहेंगे बंद। तो न्यायिक अधिकारी में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद संबंधित कोर्ट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। बाकी कोर्ट में रोस्टरवार कार्रवाई जारी है। इस खबर आई है आरटीओ में रोज जारी होंगे 3 लर्निंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक के बावजूद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से 350 लोगों के आवेदन पंजीकृत हो गए। अब ऐसे में परिवहन विभाग प्रतिदिन 3 लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। इस खबर आई है भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भारत ज्योति को इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी का नया निदेशक बनाया गया है। बारिश ने रोका दून मसूरी मार्ग का काम। तो पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त मार्ग का शुरू नहीं हो पाया। चौड़ीकरण, हल्के वाहनों की आवाजाही जारी है। तो मसूरी से खबर, जहाँ पे लगातार बारिश की वजह से बृहस्पतिवार को कोलू खेत के पास पानी वाले बैंड पर न तो देहरादून मसूरी मार्ग बंद किया जा सका और न ही चौड़ीकरण के लिए पहाड़ काटने का काम शुरू हो पाया। इस खबर है ये लोगों के लिए बनी दूरबीन का लोकार्पण किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुध निर्माण देहरादून की ओर से आमजन के लिए बनाई गई दूरबीन का बृहस्पतिवार को डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय से लोकार्पण किया। दूरबीन को आम आदमी 20 से 25 हज़ार रुपये में आयुध निर्माणी से खरीद सकता है। वहीं खबर आई है सेना में अफसर बनने का मौका। तो सेना में सीधे कमीशन के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम TIS के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 12वीं पास युवा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन SSB इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। तो उत्तराखंड में भर्ती रैली कराने का अनुरोध। तो मसूरी विधायक गणेश जोशी ने चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत को पत्र लिखकर के उत्तराखंड में सेना भर्ती कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में जून में भर्ती रैली का आयोजन होना था। इसके लिए युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन भी किए थे, लेकिन कोरोना के कारण रैली स्थगित हो गई थी। अन्य राज्यों में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। विदेश भेजने के नाम पर महिला से ठगे 98,000। तो पति के साथ परसलीन द्वीप पर जाना चाहती थी महिला। तो महिला की विदेश भेजे जाने के नाम पर एक ट्रैवल एजेंट ने 98,000 रुपये की ठग कर लिया है। इस खबर है घर पर आएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने भी शुरू कर दी है व्यवस्था। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विदेश मंत्रालय लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी के तहत पासपोर्ट कार्यालय से मिलने वाला पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी अब सीधे आवेदक के पते पर डाक से भेजा जाएगा। इस खबर आई है स्वतंत्रता दिवस पर रहेगी कड़ी चौकसी। समित पात्रा के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा। तो कांग्रेस ने कहा है। तो युवा कांग्रेस ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस बारे में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी।
14 क्रिकेटरों को मिलेगा अवार्ड। तो क्रिकेटर एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने बीसीसीआई की मान्यता मिलने की वर्षगांठ बृहस्पतिवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में मनाई। इस दौरान सीएयू ने 14 क्रिकेटरों को अवार्ड देने और 7 क्रिकेटरों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो स्टाफ नर्स सहित कई पदों पर अवसर है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ये वैकेंसी निकली हुई है सीआरपीएफ में। इसमें टोटल पद 62 हैं। इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि इसकी 17 अगस्त रखी गई है। तो crpf.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही रिसर्च साइंटिस्ट के पदों पर मौका, तो आईपीसी में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त तक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पर ipc.gov.in दी गई है। अप्रेंटिस के हज़ारों पद खाली हैं, जल्द करें आवेदन। तो ओएनजीसी में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 4182 पद खाली हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त तक कर सकते हैं। तो ONGCindia.com पर जाकर के आवेदन कर लें। वहीं टीचिंग एवं अन्य स्टाफ के पद खाली हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। APShisar.com पर 17 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है इंग्लिश, फिजिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि के विषयों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो मचान के ऊपर बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई है। तो छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पे जौनसर ब्लॉक के गुमरीधार तोक में मचान के ऊपर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर की घटना का जायजा लिया है। लामबगड़ में हाईवे बंद, 80 यात्री फंसे। तो 25 यात्री 1 किलोमीटर पैदल चल करके पहुंचे बद्रीनाथ धाम। आवाजाही बनी खतरनाक। वहीं खबर है टिहरी से जहां पे बार बार बंद हुआ हाईवे। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर बाधित रहा। निजमुला, हापला और ठेली में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई ठप हो गई। तो चमोली जिले में भूस्खलन से 39 मार्ग 3 दिन से बंद हैं। लंगासू का शिव मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है। तो बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश से लंगासू का वशिष्ठेश्वर शिव मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर हैं। टिहरी जिले में 22 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही खबर है चिन्यारी शहर से जहां पे बाइक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। तो गंगोत्री हाईवे पर नागड़ी चिन्यारी शहर के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई। एनआईटी के अस्थायी परिसर में बनेगा 500 बेड का अस्पताल। तो खबर आई श्रीनगर से। प्रवेश आवेदन पत्रों की बिक्री आज से। तो कॉलेज में बीए और एमए प्रथम वर्ष के प्रवेश लेने के लिए शुक्रवार आज आवेदन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। तो खबर आई है उत्तरकाशी से। रुद्रप्रयाग से खबर आई है जहां पर लापता की खोजबीन न होने से फूटा गुस्सा। तो गौरीकुंड हाईवे पर हुई वाहन दुर्घटना में लापता चालक राकेश रावत की खोजबीन की मांग। कुन्नारी गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने घटना के 24 घंटे बाद भी गोताखोर के नहीं पहुंचने पर रोष जताते हुए नाराजगी जताई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। हरिद्वार से खबर आई जहाँ पे उत्तराखंड में नरेश गौतम को बसपा की कमान दी गई है। तो पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद की समर्थकों के साथ चौथी बार घर वापसी हुई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर केस। तो खबर है हैदराबाद से जहाँ पर अतमलपुर बोंगला गांव में बुधवार को हुए विवाद के मामले में हमलावर पक्ष के समर्थन में दबाव बनाने आए भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष समेत 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रुड़की देवबंद रेल लाइन में लाएं तेजी। तो हरिद्वार में भूमि अधिग्रहण के लिए 12 गांवों के भूमि अधिग्रहण के लिए यूपी सरकार से बात की जाएगी। जिले में 5 पुलिसकर्मियों समेत 107 कोरोना संक्रमित मिले। वहीं बैंक कर्मी में कोरोना पॉजिटिव मिलने से शाखा बंद कर दी गई। तो धनौरी से खबर आई है एम्स में भर्ती हरिद्वार की 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। फिर बाहरी सेनापति के हाथ बसपा की कमान। तो पार्टी हाईकमान ने फिर जताया बाहरी नेतृत्व पर भरोसा। वहीं खबर आई है 16 अगस्त तक KLDAB के मैदान में लगेगी सब्जी मंडी। तो बृहस्पतिवार को रुड़की के 14 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें से 5 एक ही परिवार के हैं।
युवती की बरामदगी नहीं होने पर जताई नाराजगी। तो खबर है पते से, जहां पे अगवा युवती की 4 दिन बाद भी बरामदगी न होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज वाला मास्क बेचा तो दर्ज होगा मुकदमा। तो एसएसपी ने सभी थानों और कोतवाली पुलिस को दिए निर्देश। तो राष्ट्रीय ध्वज बना मास्क बेचने वालों की खैर नहीं, पुलिस प्रशासन ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। हर साल 15 अक्टूबर तक पूरा करें सभी काम। तो यूपी सीएल के प्रबंधक निदेशक ने बिजली की लाइनों के भूमिगत कार्य का किया सत्यापन। तय समय पर कराएं कुंभ का आयोजन। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने से जुड़े व्यापारियों ने उठाई ये मांग। हरिद्वार की बैदराबाद से खबर है, जहाँ पे खेड़ली के प्रधान को नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो हल्द्वानी में बिजली ने दिए झटके, बिना पानी के घरेलू काम अटके। तो हाई वोल्टेज ने रोका पानी का आपूर्ति। तो गोला बैराज में फिल्टर प्लांट को 2 घंटे पानी न मिलने से शहर में शाम की आपूर्ति बाधित रही। बिजली बचाने को शहर में लगेंगे एलईडी लाइटें। तो 8000 CFL स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदला जाएगा। तो 24,000 एलईडी लाइट लगाई जाएंगी नए क्षेत्र में। तो खबर है हल्द्वानी से। एंटीजन रैपिड किट खत्म हो गई है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे एक दिन में 300 किट की खपत। अब तक एंटीजन किट से 7000 जांच किए गए हैं। 15 अगस्त को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। तो नैनीताल से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे नैनी दून ट्रेन रद्द होने की अफवाह। तो काठगोदाम देहरादून के बीच संचालित नैनी दून जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन संचालन एक दिन के लिए रद्द होने की बृहस्पतिवार को अफवाह फैल गई। पर्यटक आए नहीं, क्वारंटाइन सेंटर बनने से करोड़ों कमाए। तो क्वारंटाइन व्यवस्था में से होटल उद्योग में 8 करोड़ का कारोबार। तो कोरोना की मार से सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन उद्योगों को पड़ा है उनमें होटल इंडस्ट्री सबसे ऊपर है। इन मुश्किल भरे हालातों में होटल कारोबारियों के लिए प्रशासन की ओर से कराई जा रही क्वारंटाइन व्यवस्था से कुछ राहत मिला है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे बारिश से जनजीवन प्रभावित, 15 मार्ग बंद हो गए। वहीं रामनगर की धनगढ़ी नाला उफान पर है। मांग मनवाने को सड़क पर जनता। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे रामपुर काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण पर ग्रामीण ने पक्षपात का आरोप लगाया है। CAU का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता मिलने के 1 साल पूरा होने पर नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन ने केक काटा। शिकायतों का लगा अंबार, तब जागी सरकार। तो STH की व्यवस्था देखने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा निदेशक और अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य। मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी भी ली है। वहीं 2 और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। आपदा वाले क्षेत्रों में सर्वे हो, तो हरीश रावत ने यहाँ पे कहा है। इसी के साथ क्वारंटाइन किए गए लोगों की हो रही है दुर्गति। तो डॉक्टर इंदिरा हृदय ने कहा है। इस खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर अजय का निधन हो गया है। हिमाचल का सेब भाया अपना ठुकराया। तो खरीदार न मिलने से 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है पहाड़ का सेब। काश्तकार परेशान हैं। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो मकान में रह नहीं सकते और मुआवजा मिल नहीं रहा। तो पिथौरागढ़ में इंसारी से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र में आई आपदा ने कई मकानों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है। तो कुछ को आंशिक क्षति पहुंचाकर लोगों को जख्म दे दिया है। कई परिवार ऐसे में ऊपर वाले से मकानों को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाने की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रशासन से मुआवजा मिल सके। कई परिवार अस्थायी टेंट तो कई सगे संबंधी के घर में रह रहे हैं। ग्राम पंचायत जोसा में 19 जुलाई की रात से लगभग रोज आपदा से जूझ रहे हैं। इस गांव के लोगों को 11 मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त एवं 1 तीक्ष्ण क्षति मानते हुए मुआवजा दिया गया है, जबकि लगभग 20 मकान गांव में ऐसे हैं जो खतरे की जद में आ गए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। जोसा गांव के लोकर्ण, लोहिया और भगवान सिंह के मकान के चारों ओर भूस्खलन जारी है। वे मकान छोड़ करके गांव में अन्यत्र जगह पर रह रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले की 25 सड़कें बंद हैं। वहीं नाचनी में 16 घंटे बाद बिजली आई है।
इस खबर आई है, एक सप्ताह में सुरक्षात्मक कार्य पूरा कर लें तो कुमायूं आयुक्त ने धारचूला पहुँच कर सुनी आपदा पीड़ितों की समस्याएं, आपदा से क्षति का निरीक्षण भी किया है। शारदा बैराज बनबसा में 4 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया तो 1 लाख क्यूसेक से अधिक जलस्तर के कारण बनबसा स्थित शारदा बैराज पर पिछले 4 दिनों से लगातार रेड अलर्ट चल रहा है। चंपावत से खबर है, जहां पे बारिश में दगा दे गया खीरदारी का रज्जू मार्ग, तो जनरेटर खराब होने से 30 जुलाई से बंद हो गई है लदिया नदी का आवाजाही। पहले 6 मिनट में अब 70 मिनट में हो रहा है रास्ता पार। वहीं खबर है लोहाघाट से, जहां पे ग्रामीणों का थाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया गया तो पमदा ग्राम पंचायत में 16 दिनों से गहरा है पेयजल का संकट, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पार्टी चंपावत से खबर है, जहाँ पे तस्करों से 4 किलो और 440 ग्राम चरस बरामद हुआ है। खबर है ये टनकपुर से, जहाँ पे ढाबे में हुई चोरी का खुलासा, 3 को गिरफ्तार कर दिया गया है। खबर है टनकपुर से, जहाँ पे एसडीएम कोर्ट में भिड़े पेशकार और अधिवक्ता, तो एसडीएम की अदालत में चल रहे एक वाद की फाइल निकालने को लेकर के एसडीएम के पेशकार और अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि पेशकार ने पानी की बोतल से अधिवक्ता पर हमला कर दिया। घटना के वक्त एसडीएम मौजूद नहीं थे, मामला कोतवाली तक पहुंच गया है। वही खबर है नागनाथ मंदिर में निकली प्रतीकात्मक फूलडोल यात्रा, तो खबर है चंपावत। वही खबर है चंपावत से, जहां पे कोरोना की जांच न कराने वाले आगंतुक 28 दिन रहेंगे क्वारंटाइन, तो डीएम ने आदेश दिया है। वहीं टनकपुर बनबसा में 17 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। टनकपुर से खबर है, जहां पे विष्णुपुरी कॉलोनी का एक हिस्सा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बिना मास्क पहने पर 84 लोगों पर कार्रवाई की गई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो आत्मघाती कदम, 3 परिवारों को दे गया गम, तो 1 साल की प्रेम कहानी का हुआ दुखद अंत। 6 महीने पहले ही घर से चला गया था प्रेमी युगल। तो दिनेशपुर से खबर है, जहाँ पे क्षेत्र के रामबाग गांव में 1 साल पहले पनपी दोस्ती और प्यार का दुखद अंत हो गया। एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहने का रास्ता कठिन जानते हुए प्रेमी युगल ने मौत को गले लगा दिया, लेकिन दोनों का यह कदम 3 परिवारों को दुख दे गया। वहीं 1.5 साल के मासूम के सिर से ममता का साया भी उड़ गया है। दोनों के कदम से ग्रामीण स्तब्ध हैं। दरअसल 3 साल पहले पूनम की गांधीनगर वार्ड निवासी दुर्जा सिकदार से शादी हुई थी और दोनों दिल्ली चले गए थे, लेकिन दिल्ली में पूनम का मन नहीं लगता था, इसलिए वह आए दिन पति से गांव चलने की बात कहती थी। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मनमुटाव बढ़ने पर 1 साल पहले पूनम अपने 6 माह के बच्चे को लेकर के मायके आ गई। मायके में रहने के दौरान वह गाँव के ही राहुल के करीब आई और दोनों में प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो पूनम ने ससुराल और मायके वालों की परवाह किए बिना राहुल के साथ ज़िंदगी शुरू करने की ठान ली। करीब 6 महीने पहले पूनम अपने बच्चों को लेकर के राहुल के घर जा धमकी उसकी शादी करने की जिद पर अड़ गई, लेकिन दोनों के परिजनों को यह मंजूर नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पूनम और राहुल 1 महीने कहीं बाहर रहने के बाद फिर गांव लौटे। राहुल अपने काम धंधे में लग गया था और पूनम बच्चे के साथ मायके में रहने लगी थी। ग्रामीणों ने पूनम को समझाकर फिर से दिल्ली में पति के पास भेज दिया था, लेकिन कुछ दिन पति के पास रहने के बाद 1 माह पहले ही पूनम फिर से अपने बच्चे को लेकर के मायके लौटी और मायके में राहुल से मिलना शुरू कर दिया। दोनों को साथ जीने की राह मुश्किलें लगने लगी तो उन्होंने जान देना ही बेहतर समझा। इधर खबर है कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर के दुष्प्रचार न करें, तो डीएम ने यहाँ पे आदेश दिए हैं। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजनों में कोहराम मच गया, तो गदरपुर से खबर आई है, जहाँ पे 3 दिन से बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी। बारिश के दौरान दीवार गिरी, घरों में पानी घुसा है, तो बाजपुर, किच्छा और खटीमा से खबर आई है। राज्य की औद्योगिक इकाइयों में 2280 नौकरियां निकली, तो राज्य की औद्योगिक इकाइयों में होप पोर्टल से बाहर राज्यों के लिए आए प्रवासियों के लिए ऑपरेटर, आईआईटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियर के पदों पर 2280 नौकरियां निकली हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाएं आज़ादी का जश्न, तो डीएम रंजना राजगुरु ने आदेश दिए हैं। इस खबर है ट्रांजिट कैंप में लाइनमैन के आदमियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया, तो गदरपुर से खबर आई है।
सितारगंज में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 बदमाश पकड़े गए हैं। तो सितारगंज से खबर है, जहाँ पे 4 महीने पहले चोरी कारों के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को पर्दाफाश कर दिया है। गौरव हत्याकांड के 2 और आरोपी धरे गए हैं। खबर है जसपुर से, जहाँ पे रिश्ता तोड़वाने के विवाद में पंचायत में चले लाठी डंडे, ईंट से हमला कर घायल भी किया गया है। वहीं खबर आई है, पड़ोसी के साथ गया युवक लापता हो गया है, तो केस दर्ज कर दिया गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है, आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक खेती को भी दें बढ़ावा, तो राजपूत ने कहा है। रुद्रपुर शहर में खत्म होगी जल भराव की समस्या, तो इंदिरा चौक और गाबा से शुरू होगा 2 विशाल नालों का निर्माण। प्रदेश के सभी टैक्सी यूनियन कैब का होगा विलय, तो गढ़वाल और कुमाऊं में संचालित टैक्सी मैक्सी कैब यूनियन पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।